जय हिंद दोस्तों, इनोवेटिव ए टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासन के लिए अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाइए। अपनी जगह सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए और हाथ सीधे रहेंगे। चेस्ट अप कर लीजिए। अब एक लंबी सांस लेके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अपने दोनों हाथों को खींचते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए अपने हिप्स को बैक करना है और सांस बाहर निकालते हुए डीप एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकना है और अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिका देना है अपने पैरों के पैरेलली। और सांस पूरे बाहर निकालते हुए अपने नाक को या माथे को घुटने पर लगा दीजिए। आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे रहेंगे खिंचे हुए। जब तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। उसके बाद जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है तो सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और कमर के साइड में रख लीजिए। इसका साइड पोज देख लीजिए। हो सकता है आपने इसकी प्रैक्टिस पहले ना की हो, तो जिस समय आप हाथों को ऊपर उठाएं तो इस तरह नीचे ले आएं। इस तरह सीधे मत लाइएगा। जब भी आप झुकिए तो अपने हिप्स को पीछे की तरफ कर लीजिए। इस समय जैसे हम सीधे हैं तो अपने हिप्स को बाहर की तरफ निकालिए पीछे की तरफ और चेस्ट को अप करते हुए अपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है और इस तरह नीचे की तरफ झुकना है आपको। इस तरह झुकेंगे तो आपके पूरे आसन का इसका पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपके शोल्डर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा बल्कि लोअर बैक पे पड़ेगा, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा चर्बी कम करनी है। अब देखिए, अगर आप लोग नीचे की तरफ पूरा नहीं झुक पा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस तरह झुक पाएँ, इतना ही झुक पाएँ, या आपके हाथ इतने ही रह जाएं, तो अपने पैरों को जहाँ तक पकड़ सकते हैं वहाँ पकड़िए। जैसे एंकल के पास पकड़ सकते हैं और अपने एल्बोस को सीधा करते हुए नाक को या माथे को घुटने पर लगा दीजिए। पादहस्तासन की ये पोजीशन भी होती है। घुटने इसमें बिल्कुल सीधे रहते हैं, इस तरह झुके नहीं होते। जो लोग हाथ पूरा टिका सकते हैं वो एक लंबी सांस भरिए और हाथों को सीधा खींचते हुए नीचे की तरफ ले जाइए। आपकी हथेलियां ज़मीन पर टिकी रहेंगी और इसे पैर के बिल्कुल बगल में रखिए, पंजों के। नाक को या माथे को घुटने पर लगाइए और होल्ड करिए। जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं एज़ पर योर कैपेसिटी, 3 से 5 सेकंड या 10 सेकंड। उसके बाद सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और वापस समस्थिति में आ जाइए। जिन लोगों के हाथ पूरे ज़मीन पे इस तरह टिक जा रहे हैं उन लोगों को एडवांस पोस्चर के लिए इस तरह की किसी कुर्सी का यूज़ करिए या स्टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्टूल के ऊपर आप खड़े हो जाइए। चेक कर लीजिएगा कि स्टूल हिल ना रहा हो। स्टूल के ऊपर खड़े होकर अपने पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। लंबी सांस लेनी है, हाथों को ऊपर उठाना है और हाथों को खींचते हुए नीचे की तरफ लाइए। अब देखिए, आपके हाथ जो आपके पाम हैं वो पैरेलल हो चुके हैं, तो आपको नीचे की तरफ जाना है और कुर्सी के या स्टूल के जो पाए हैं इन्हें पकड़ लेना है। इसे पकड़ने के बाद अपने नाक को या माथे को घुटने पर लगाना है। घुटने स्ट्रेट रहेंगे, आगे की तरफ झुके हुए नहीं, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप नीचे की तरफ जाइए और सरफेस को टच करने की कोशिश करिए। जो सरफेस है इसे टच कीजिए और जो आपकी लिमिट है वहाँ तक पहुँचने के बाद होल्ड कर लीजिए। उसके बाद लंबी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और कमर के साइड में कर लीजिए। इसे करते समय हो सकता है आपके घुटने झुक जाएं। इसका साइड व्यू देखिए। आपके घुटनों को सीधा कैसे करना है। लंबी सांस लेके
हाथों को ऊपर उठाना है और नीचे जाते हुए आप पैरेलल आ चुके हैं इस समय सरफेस के। अब अपने घुटनों को जो थोड़े से मुड़ गए होंगे इसे पहले सीधा करिए और अपने नाक को घुटने पर लगाइए। इस पोजीशन में मैक्सिमम लोगों का ये होगा कि आपके नाक घुटने से थोड़ा नीचे पहुंच चुकी होगी, यानी आपका जो भी माथा है ये देखिए, यानी मैं घुटने से इस समय थोड़ा नीचे हूँ। तो इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और अपने सिर से अपने घुटने को दबाइए, तो ये ऐसे झुकेंगे नहीं, ये सीधे रहेंगे। सीधे करने के बाद अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाइए और सरफेस को टच करने की कोशिश करिए और होल्ड करिए। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और नीचे की तरफ ले आइए। पादहस्त आसन के दौरान सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। सीवियर बैक पेन होने पर इस आसन को न करें। हाई बीपी के पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स इस आसन को न करें। साइटिका की समस्या होने पर इस आसन को रोक दीजिए। जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं वे 1 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास बंद कर दें। एब्डोमिनल हर्निया की समस्या होने पर इस आसन को रोक दीजिए। अल्सर की समस्या होने पर भी इस आसन को रोक दीजिए। फीवर होने पर, फ्लू होने पर या कोल्ड की समस्या में इस आसन को न करें। हाइपरटेंशन की समस्या में भी इस आसन को न करें। स्पाइन में इंजरी होने पर या नीज में इंजरी होने पर इस आसन को न करें। पादहस्त आसन के लाभ, बेनिफिट्स। कद बढ़ाता है, हेल्प्स टू इंक्रीज हाइट। टीनेजर्स और बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण आसन है। पेट के अंगों की मालिश करता है, मसाजेस द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। पेट फूलने की समस्या में आराम देता है। बेनिफिशियल इन ब्लोटिंग प्रॉब्लम। कब्ज़ में राहत देता है। क्योर्स कॉन्स्टिपेशन। अपच की समस्या ठीक करता है। बेनिफिशियल इन इंडाइजेशन। रीढ़ की नसों को मजबूत करता है। बेनिफिशियल फॉर स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आर स्टिमुलेटेड एंड टोन्ड। दिमाग को शांत करता है। हेल्प्स टू काम द ब्रेन। एग्जाइटी में राहत देता है। जीवन शक्ति में वृद्धि करता है। इंक्रीजेज वाइटलिटी। चयापचय में वृद्धि करता है। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। एकाग्रता में वृद्धि करता है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी आसन है। नाक और गले के रोगों में लाभकारी है। हेल्पफुल इन नेज़ल एंड थ्रोट डिजीजेस। सिर दर्द में राहत देता है। बेनिफिशियल इन हेडेक। वज़न कम करने में बेहद लाभकारी आसन है। हेल्प्स टू रिड्यूस वेट। हेल्पफुल टू क्योर बैक स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। हेल्पफुल फॉर पीपल हु वांट टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ये था पादहस्त आसन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस इनोवेटिव A to Z योगा सीरीज़ का एक ही मिशन, स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व। जय हिंद।